हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी में जिसका नाम है फेटेड टू लव ऑनलाइन। कुंदन अपने सीए के एग्ज़ाम में लगातार 5 बार फेल होने के बाद और सीए के अंडर भाग दौड़ करने के बाद थक चुका था। अब उसे इस सब से एक ब्रेक लेना था, अपने आप को टाइम देना था। तब उसके पास सिर्फ यूट्यूब का सहारा बच गया था, क्योंकि बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर पहचान वाले लोग थे। दुनिया से जैसे कुंदन ने कट्टी कर ली थी और बस कमरे में पड़ा पड़ा अपने सबसे पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी के लिखे फिल्मी गीतों को सुनता था यूट्यूब पर। पायल भी आनंद बख्शी जी की बड़ी प्रशंसक थी। खाली समय में वो दोनों अक्सर कमेंट सेक्शन में गीत के बोलों की प्रशंसा किया करते थे और बाकी कमेंट्स भी पढ़ा करते थे, जिस वजह से वो एक दूसरे को जानने लगे थे। एक दिन एक समय पर दोनों पुरानी फिल्म जवानी दीवानी के एक गीत जाने जा ढूंढता फिर रहा की तारीफों के पुल बांध रहे थे और इसके चलते आपस में बातें शुरू हो गई। फिर ईमेल आईडी एक्सचेंज हुए और चैट और मेलिंग शुरू हो गई। कब बख्शी जी की बातों से अपने दिल की बात पर आ गए पता न चला। अब तो वो एक दूसरे के लिए गीत और कविताओं भरे ईमेल्स लिखते हैं, स्वयं रच कर लिखते हैं, अपने आप को अधिक बड़ा फैन जो साबित करना था। दोनों में एक दूसरे की बचपन से लेकर अब तक के किस्से कथा सुन ली थी, एक दूसरे के बारे में जान गए थे, एक दूसरे को समझने लगे, छोटी छोटी फीलिंग्स जानने लगे, परंतु फिर भी एक दूसरे की सूरत नहीं जानी अब तक। पायल चाहती थी कि दोनों एक दूसरे की अपने मन में एक तस्वीर बनाएं और जब मिले तब आमने सामने देखें, और इसलिए ही दोनों ने एक दूसरे की एक छवि बना रखी थी अपने मन में। एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का निश्चय किया, लेकिन एक विशेष काम आने के कारण अपनी मीटिंग या कहे डेट रद्द कर दी। इस प्रकार 2 से 3 बार मिलने के प्रयास विफल होते रहे। आखिर दोनों ने सोचा कि कदाचित भगवान नहीं चाहता कि हम दोनों का मिलन हो। उन्होंने अपनी दोस्ती इंटरनेट तक ही सीमित रखी। दोनों ने आशा की कि यदि उनका मिलना लिखा होगा तो किसी राह में किसी मोड़ पर मिल ही जाएंगे मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। और फिर कुछ महीनों बाद वो अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त हो गए। दोनों को अपने करियर की नैया भी तो पार लगानी थी। पायल भी तो अपने हेयर सैलून के पार्ट टाइम जॉब से उब गई थी। अब स्वयं के सपने फॉलो करना चाहती थी। अब एक्टिवली तो चैट नहीं होती थी, पर कभी किसी गीत के कमेंट्स में एक दूसरे कमेंट मिल जाए तो खुश हो जाते थे और लाइक करके आगे बढ़ जाते थे। एक दिन एक अनोखा चैरिटी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ, किताबों और पेंटिंग्स का, और फैंस अपने पसंदीदा कलाकार के हस्ताक्षर वाली किताब या पेंटिंग खरीद सकते थे। पायल अपनी पहली कविताओं की किताब पब्लिश कर चुकी थी और इस एग्जीबिशन का न्योता उससे भी आया था, क्योंकि उसकी किताब सिलेक्ट हुई थी। इसी तरह से उभरते हुए पेंटर्स की पेंटिंग्स भी एग्जीबिशन में प्रदर्शित होनी थी। इसमें से कुछ पेंटिंग्स कुंदन की भी थी। उस दिन वक्त से पहले पहुंच पायल पेंटिंग्स देखने चली गई। एक से एक सुंदर पेंटिंग्स देखते देखते वॉलंटियर ने उसे उस हॉल की सबसे सुंदर पेंटिंग दिखाई। पायल पेंटिंग देखकर हैरान रह गई। पेंटिंग में जो कन्या थी मानो उसकी अपनी ही छवि हो। उसने पेंटिंग पर हस्ताक्षर देखे तो उससे पता चला कि वहाँ कुंदन का नाम था।
पूछताछ करने पर उसे पता चला कि कुंदन अभी तक नहीं पहुंचा था हॉल में। वॉलंटियर के पास एक अपना मैसेज छोड़ पायल अपने साइनिंग इवेंट को अटेंड करने में बिजी हो गई। थोड़ी देर बाद जब कुंदन आया तो वो अपने लिए किताब खोजने लगा। एक कविता की किताब जांचने पर उसे पता लगा कि ये तो वही सारी कविताएं हैं जो पायल ने उसके और उसने पायल के लिए लिखी थी। किताब पर नाम देखा तो उस पर कुंदन और पायल ही लिखा था। तुरंत पता लगाकर वो पायल के पास पहुंचा। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उसने अपनी कल्पना में सोची और चित्र में बनाई थी। कुंदन ने अपनी किताब पायल को दी। पायल ने जब किताब खोली उसमें पहले से ही किसी के हस्ताक्षर थे। उसने ध्यान से पढ़ा तो वो वही पेंटिंग वाले हस्ताक्षर थे। वो उठ खड़ी हुई और सामने खड़े उस व्यक्ति को देखा। वॉलंटियर भी साथ ही खड़ा था उसके। किताब पर दोनों कवियों के हस्ताक्षर होने चाहिए, है ना? कुंदन ने कहा। पायल समझ गई थी कि सामने खड़ा व्यक्ति कुंदन ही था। भगवान ने अपनी अनुमति दे दी थी उनके रिश्ते के लिए। जैसे पायल ने सोचा था वैसा ही था। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दिल ने दिल को पुकारा था, इसलिए मुलाकात हो गई थी। पायल और कुंदन अब एक दूसरे की बेवकूफ़ी पर हंसा करते थे कि इतने समीप होने के बावजूद वो एक दूसरे से कितने दूर रहे। लेकिन अब ये आगे कभी ना होगा, इसका बंदोबस्त दोनों ने कर लिया था, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से इतना कुछ कहना था कि एक जन्म पर्याप्त न होता। इसलिए 7 फेरे लेकर 7 जन्म बुक कर लिए थे। क्या करते, बख्शी जी की रचनाएं भी तो कितनी सुंदर थी। प्रशंसा करते नहीं थकते थे दोनों।